नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कुंभ राशि के लिए राहु राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। 18 साल बाद मिला राहु को साम्राज्य, दुर्लभ संयोग। जी हाँ, 18 मई को राहु अपना वो साम्राज्य प्राप्त करने जा रहे हैं जो पूरे 18 वर्ष बाद उन्हें प्राप्त होगा। और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा लॉजिक है। राहु को शनि की छाया कहा जाता है, शनिवत राहु। कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। शनि राहु के परम मित्र हैं और 18 मई वो तिथि है जब राहु अपने परम मित्र शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। कुंभ राशि में राहु 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। अपने मित्र की राशि में राहु 18 वर्ष के बाद आएंगे और मित्र की राशि में राहु आकर बेहद कंफर्टेबल फील करेंगे। राहु क्या है? राहु है धुआं और कुंभ राशि वायु तत्वीय राशि है। वायु के साथ मिलकर धुआं असीम ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, तो यहाँ पर राहु बेहद शक्तिशाली होंगे। राहु कुंभ राशि में अकेले गोचर करेंगे आने वाले 18 माह में। आने वाले 18 माह में राहु का संबंध ना तो शनि से बनेगा, ना ही गुरु से। और शनि अकेले होंगे, राहु अकेले होंगे कुंभ राशि में, क्योंकि शनि होंगे मीन राशि में, गुरु होंगे मिथुन या कर्क राशि में। इस तरह राहु बिल्कुल अकेले रहेंगे। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो अगर किसी भाव या किसी राशि में अकेले गोचर करें तो उस भाव के, उस राशि के स्वामी की तरह कार्य करते हैं। तो यहाँ पर राहु कुंभ राशि के स्वामी के रूप में कार्य करेंगे। राहु कुंभ राशि के साम्राज्य को प्राप्त करेंगे। कुंभ राशि से संबंधित जो भी फल हैं वो आपको प्रदान करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, राहु के इस गोचर के अगले 13 माह तक, यानी जून 26 तक गुरु की दृष्टि भी राहु पर पड़ेगी। तो राहु गुरु के प्रभाव से शुभ फल देने के लिए बाध्य होंगे। पिछले 3 वर्षों में राहु अच्छा फल नहीं दे पाए, क्योंकि 30 अक्टूबर 2023 से राहु गुरु की राशि में थे। उसके बाद, उसके पहले मंगल की राशि मेष राशि में थे। गुरु और मंगल की राशि की राहु से नैसर्गिक शत्रुता है, इसलिए राहु कोई शुभ फल नहीं दे पाए। पिछले 3 वर्षों में राहु जिन कष्टों से आप पीड़ित रहे उनसे भी आपको राहत मिलने जा रही है। तो राहु के राशि परिवर्तन का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के धन भाव में है और 18 मई को राहु आपकी कुंडली के लग्न भाव में आ जाएंगे। लग्न भाव में आते ही राहु बेहद बलशाली होंगे। एक तरह से ये कहा जाता कि राहु को अपना साम्राज्य प्राप्त होगा और इसके पीछे कई कारण हैं। पहली बात तो यह है कि राहु अपने मित्र शनि की राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि की मूल त्रिकोण राशि में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। दूसरी बात, राहु यहाँ पर बिल्कुल अकेले होंगे, क्योंकि शनि इस समय मीन राशि में गोचर करेंगे और गुरु मिथुन राशि में या फिर कर्क राशि में गोचर करेंगे। तो जब राहु अकेले गोचर करेंगे तो राहु की विशेषता है कि जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव के स्वामी के रूप में गोचर करेंगे। तो कुंभ राशि के स्वामी के रूप में गोचर करेंगे तो कुंभ राशि का संपूर्ण साम्राज्य राहु के पास होगा। राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी तो पंचम भाव का साम्राज्य राहु के पास होगा। राहु की दृष्टि
सप्तम पर पड़ेगी तो सप्तम का साम्राज्य राहु पर होगा, और नवम पर राहु की दृष्टि पड़ेगी तो आने वाले 18 माह में नवम भाव का साम्राज्य भी राहु के पास होगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु की दृष्टि आने वाले 13 माह तक राहु पर पड़ती रहेगी, और जिसके प्रभाव से राहु शुभ फल देने को बाध्य होंगे। और चौथी महत्वपूर्ण कारण है कि राहु हैं धुआं, कुंभ राशि वायु तत्व राशि है, वायु के साथ मिलकर धुआं असीम ऊंचाइयों तक पहुंचता है, तो यहाँ पर राहु आपको बुलंदियों तक लेकर के जाएंगे। और पांचवी जो बात है वो ये है कि राहु हैं चतुराई, राहु हैं चालाकी, जबकि गुरु हैं ज्ञान। तो गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ने से आप तीव्र बुद्धि के स्वामी होंगे, चालाकी और चतुराई में आपके कोई तोड़ नहीं होगा, और इस तरह से बेहद लाभकारी होगा आने वाले समय में राहु का ये गोचर। तो आइए समझते हैं कि क्या क्या लाभ आपको मिलेंगे। ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। वर्तमान में राहु धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, और 18 मई को राहु लग्न के भाव में आएंगे। राहु जब लग्न में आएंगे तो आपको किस तरह का लाभ देंगे और किस तरह की समस्याएं आएंगी आपके सामने, दोनों बिंदुओं पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लग्न भाव होता है आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव, आपका स्वास्थ्य। तो राहु यहाँ पर आपके व्यक्तित्व में किस तरह का परिवर्तन लाएंगे इसको समझेंगे। देखिए, पिछले 1.5 वर्षों में राहु आपके धन भाव में गोचर कर रहे थे और गुरु की राशि में थे। तो चूँकि राहु और गुरु में नैसर्गिक शत्रुता है, तो गुरु की राशि में गोचर करते हुए बहुत अच्छा फल तो नहीं दिया राहु ने। और दूसरी बात, उस समय कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का दूसरा चरण भी गतिमान था। शनि आपके लग्न के भाव में थे, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हुई, पारिवारिक जीवन संबंधी समस्याएं भी आपके सामने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ करके आई होंगी। लेकिन पिछले 1.5 वर्षों में राहु ने आपको बहुत कुछ सिखाया भी होगा। देखिए, शनि हो या राहु हो, शनि की 7.5 हो, ढैया हो, ये गोचर काल ऐसा होता है जब व्यक्ति को बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। परेशानियां, कष्ट तो जीवन में आते हैं, लेकिन ये कष्ट, ये परेशानियां बहुत कुछ सिखा करके भी जाते हैं। और ऐसे ही राहु ने भी आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। दूसरा भाव धन का भाव है, और आप ये अच्छे से समझ पाए होंगे कि परिवार हो या आपके रिलेटिव्स हों, परेशानी के समय कोई भी आपके काम नहीं आया होगा। आपके काम आया होगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका अपना शरीर, आपका अपना पैसा, आपका अपना दिमाग। आपने पिछले 1.5 वर्षों में पैसे को महत्व को भी समझा होगा और पैसा कमाना भी सीखा होगा। 7.5 के दौरान आपके खराब समय में लोगों ने आपका शोषण भी किया होगा, आपका टॉर्चर भी किया होगा, आपका अपमान भी हुआ होगा। लेकिन दूसरे भाव में गोचर करते हुए राहु ने आपको बोलना सिखा दिया होगा। आप जवाब देना सीख गए होंगे। भले ही आपकी वाणी थोड़ी कटु हुई होगी, लेकिन आप प्रतिरोध करना सीख गए होंगे, मुंह तोड़ जवाब देना भी सीख गए होंगे। अब राहु आपके लग्न में आएंगे तो आपके व्यक्तित्व में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर के आएंगे। आप अभी तक परिवार या रिश्तेदारों के मोह माया के जाल में फंसे हुए थे। परिवार के लिए आपने बहुत कुछ किया आपने, लेकिन परिवार या रिश्तेदारों ने आपका साथ नहीं दिया। तो अब परिवार से, रिश्ते नातों से आपका मोह भंग होगा और अब आप अपने लिए कुछ करना सीखेंगे।
मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से आपका जो शोषण हो रहा था, आप बहुत ज़्यादा मोह माया में फंसे हुए थे, इससे आप मुक्त होंगे और अब आप अपने लिए कुछ करेंगे, अपने आप को मजबूत करेंगे, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर के आता है, बहुत बड़ा चेंज लेकर के आता है। आने वाले 18 माह में राहु आपको मानसिक रूप से बेहद मजबूत बना देंगे। आप पूरी तरह से अपने आप पर फोकस करेंगे। हो सकता है कि ऐसे में लोग आपको स्वार्थी कहें, आपकी निंदा करें, आपको नीचा दिखाने का प्रयास करें, आपकी कमियां आपको गिनाएं, लेकिन आप ना तो रुकेंगे, न डरेंगे, न थकेंगे और जो कार्य आपने तय कर लिया है, जो मार्ग आपने तय कर लिया है उसी पर आप बढ़ते चले जाएंगे। आप अपने निर्णय खुद लेंगे और इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। राहु की दृष्टि, पंचम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर गोचर रहेगा देवगुरु बृहस्पति का। हालांकि बीच में 2 माह 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच लगभग 2 माह तक गुरु छठे भाव में चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद पुनः गुरु 5वें भाव में ही रहेंगे, मिथुन राशि में। तो राहु और गुरु के प्रभाव से आप विलक्षण बुद्धि के स्वामी होंगे। 5वां भाव शिक्षा का होता है, बुद्धि का होता है, गुरु ज्ञान के कारक हैं। राहु से ज़्यादा चतुर चालाक कोई दूसरा ग्रह है ही नहीं। तो इस समय आप बेहद चतुर चालाक, बेहद बुद्धिमान, गुणवान, नीतिमान होंगे। और इस समय अगर आपका कोई एग्ज़ाम या कोई इंटरव्यू पड़ता है तो अचानक से सफलता आपको मिलेगी। पंचम भाव शेयर मार्केट को शो करता है। शेयर मार्केट से हानि हो रही थी तो अचानक से अब आपको बड़ा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जो जातक मीडिया से जुड़े हुए हैं, प्रशासन से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो जातक ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या शेयर मार्केट से जुड़े हैं, विदेश संबंधी कार्य करते हैं, लीगल कंसल्टेंसी या बिजनेस कंसल्टेंसी का काम करते हैं, जो जातक मेडिकल का कार्य करते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स, शराब, लिक्वर रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, जो जातक नेटवर्किंग के क्षेत्र में हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं, फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के क्षेत्र से जुड़े हैं, फैशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को ज़बरदस्त सफलता इस समय मिलने जा रही है। जो जातक संतान के इच्छुक हैं उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश भी जा सकते हैं इस समय। अगर आप प्रयासरत थे और विदेश नहीं जा पा रहे थे तो इस समय उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का भी योग बनेगा, क्योंकि नवम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ेगी। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है, राहु विदेश का कारक होते हैं। हालांकि संतान से मतभेद हो सकता है, लव रिलेशंस में भी राहु गलत फहमी पैदा करेंगे, लेकिन ध्यान रहे संतान का सपोर्ट आप करिए लेकिन उनकी हर बात को, हर दबाव को मानने की आवश्यकता नहीं है। केवल उतना ही दबाव बर्दाश्त करें जितना कि उचित हो। राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य सुख, विवाह और पार्टनरशिप को दर्शाता है। अभी तक राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही थी, अभी भी अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो इस दौरान अचानक से आपका स्वास्थ्य बहुत खराब हुआ होगा, चूँकि 8वां भाव मृत्यु का भाव है और 8वें भाव से राहु का संबंध बनने से राहु ने आपको मृत्यु तुल्य कष्ट भी दिया होगा। यहाँ राहु ने पारिवारिक मतभेद कराया होगा, नौकरी में अनचाहा ट्रांसफ़र हुआ होगा, बड़े कर्ज का बोझ आप पर आया होगा
और जीवन साथी से भी मतभेद की स्थितियां बनी होंगी। विदेश संबंधी कार्य अधूरे रह गए होंगे, विदेशों से लाभ नहीं मिला होगा और बहुत प्रयास करने के बाद भी धन का संचय नहीं हुआ होगा। हालांकि राहु धन भाव में है तो कभी कभी अचानक धन लाभ तो हुआ होगा, लेकिन हो सकता है कि पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद हुआ हो, पैतृक संपत्ति की हानि भी हुई होगी। अब 8वें भाव से राहु की दृष्टि हट जाएगी तो 8वें भाव से संबंधित जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी वो समस्याएं समाप्त होंगी। अब राहु आएंगे 7वें भाव में। 7वें भाव में आते ही, चूंकि 7वां भाव व्यापार का होता है और दशम का दशम होने के नाते आपके करियर को भी शो करता है, तो आपको बड़े पैकेज की नौकरी के साथ जॉब में परिवर्तन का योग भी बनेगा। अपने जीवन में आप एक नई शुरुआत करेंगे। विवाह नहीं हो पा रहा तो अचानक विवाह का योग बनेगा। साथ ही साथ अगर दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति इतनी बढ़ गई थी, तनाव की स्थिति इतनी बढ़ गई थी कि सेपरेशन की स्थिति बनी हुई थी, तो इस समय आप एक कठोर निर्णय लेंगे, अलग होकर के एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। जीवन साथी के ओर से जो मानसिक आर्थिक दबाव आप पर बना हुआ था उससे आप मुक्त होंगे। यहाँ पर व्यापार को भी राहु नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाएंगे। विदेश संबंधी व्यापार से ज़बरदस्त लाभ होगा। नए बिजनेस पार्टनर के साथ आप व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। राहु अनऑर्थोडॉक्सी को शो करते हैं, यानी लीक से हट करके, परंपरा से हट करके कार्य करना चाहते हैं तो आप इस समय कुछ ऐसी चीज़ों का व्यापार शुरू करेंगे जो परंपरा से हटकर, लीक से हटकर हो। भले ही लोग आपकी आलोचना करें ये कौन सा व्यापार शुरू कर दिया, लेकिन आप उसी व्यापार को करेंगे और उसी में आपको सफलता भी मिलेगी। किसी नए स्टार्टअप की शुरुआत भी आप कर सकते हैं। तो कुंभ राशि के जीवन में जो अंधेरे के बादल छाए हुए थे वो 18 मई से छटने शुरू हो जाएंगे। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और राहु के उपाय अवश्य करिएगा। बात करते हैं उपायों पर। जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से, रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः,
108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं, तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए। और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं, तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।